पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल को फूल बना देंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बंगाल में पत्थर को फूल बनाने का दम भर रहे हैं। मेरी सभा हावड़ा में थी उमेश राय के लिए, तो एक बड़ी तादाद में वहां पे लोग भीड़ में थे। टीएमसी बौखला गई। शाहनवाज हुसैन चले हैं बंगाल में बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट साधने। उनका आरोप है कि जब वो उत्तर हावड़ा के पिलखाना में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। आइए आपको लिए चलते हैं उस सभा में जहां ये बवाल मचा और सुनिए शाहनवाज हुसैन की हुंकार। ये टीएमसी के दलाल, ये ममता जी ने ये संस्कार दिया है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से करने वाले नहीं है, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए शाहनवाज ने आरोप लगाया है कि वाइस सिक्योरिटी के बावजूद स्थानीय पुलिस ने उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को घेरते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2 मई के बाद उनका हिसाब होगा। पुलिस के अलावा शाहनवाज चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी से हार के डर से कहानी गढ़ने का आरोप बता रही है। टीएमसी के गुंडे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन यहाँ भाषण करे, वहाँ पर पत्थर मारने का काम किया। ये पत्थर हम पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। मैं Y+ कैटेगरी में कवर्ड हूँ और CRPF कवर हूँ। लोकल पुलिस को इंतजाम लगाना चाहिए था, कोई इंतजाम नहीं था। प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, पता है अगर उनको पत्थर फेंका जाता तो चोट लगता। चोट लगा है? कहीं नहीं चोट है उनका माथा पे, कहीं कुछ नहीं। तो उनका ये मन धारण एक कहानी बनाया गया है। एवं जहाँ पे वो जान रहे कि उनको वोट नहीं है, हार रहे हैं, वहाँ पे ये चीज कर रहे हो, ऐसा बहुत जगह है। शाहनवाज हुसैन तो बंगाल अब पहुंचे हैं और आते ही पत्थर बरसे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से वो चुनावी घमासान जो अब धर्म की धुरी पर रोज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है। मामला चंडी पाठ और कलमा से कहीं आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन ममता दीदी को बार बार बताया कि वो हार रही हैं और मुस्लिमों से कह रही हैं कि उन्हें बचा लें। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকা দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধরে দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। हमने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीदी को बंगाल में उनकी खिसकती जमीन की याद दिलाते जीत की हुंकार भरी। क्या आप ममता बनर्जी को उनकी कर्म भूमि से चुनौती दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज है। चाहे सिंगूर हो, उत्तर बंग हो, सुंदरवन हो, जंगल महल हो या कलकत्ता हो, पूरे बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं। और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है, वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की एक मांग बुलंद बन चुकी है, जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रभु राम को बंगाल की चुनावी धरती पर फिर से याद किया है। पूजा करने से रोकते हैं,
और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। सोनार बंगला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कार्य को आगे बढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। पिछले 10 वर्षों से टीएमसी ने तो यहां पे दंगा, अराजकता, गुंडागिर्दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। ध्रुवीकरण का भरोसा उधर भी है और इधर भी। इन आंकड़ों के जरिए थोड़ा इस जुबानी मेहनत को समझिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से आंकड़े बताते हैं कि पहले फेज में जहां 8% मुस्लिम मतदाता थे, वहीं दूसरे फेज में 12%, तीसरे फेज में 29% मुस्लिम मतदाता थे। आने वाले 5 फेज के आंकड़े देखिए। चौथे फेज में 16%, पांचवें फेज में 18% मुस्लिम मतदाता, छठे फेज में 29% मुस्लिम मतदाता, सातवें फेज में 35% और 8वें में 39% मुस्लिम मतदाता। आने वाले 5 चरणों के मतदान में इन आंकड़ों की बिसात पर सब अपना अपना ध्रुवीकरण साधने की जी तोड़ कोशिश में जुट गए हैं। शाहनवाज हुसैन तभी तो पत्थर को फूल बनाने निकल पड़े हैं। इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।